हम सब जानते हैं कि मतदाता जब वोट देता है, वोट के रूप में भरोसा देता है। और 10 साल उसने बिरला जी के साथ ये देख लिया, उसका भरोसा भी टूटा है, उसके सपने भी टूटे। बार बार बिरला जी को कहा है कि 10 साल का हिसाब किताब दीजिए बिरला जी। राजधानी में किरोड़ी लाल जी और हाड़ौती में मैंने काम किया विरोध में। बिरला जी जैसे लोग तो गुलछर्रे उड़ाते रहे। ओम बिरला चुनाव के मैदान से हट जाए या मैं हट जाऊं। कल रात को जिस हीरालाल बंजारों को पकड़ा जगपुरा से, एक मुकदमा नहीं आज तक थाने में। 20 दिन पहले पैर का ऑपरेशन करा किया है। गुलाब कोठारी ने लिखा है आज बिरला गुणगान पत्रिका ने, स्टेट सेटरों की पीआरवी करने पहुंचे प्रहलाद गुंजल। दोनों को चुनौती दे रहा हूँ। दम है, माँ का दूध पिया है तो चुनौती स्वीकार करें मेरी। कोचिंग माफियाओं का जो दबाव है उस पर वो तो बिरला जी से पूछिए ना, बिरला जी के दोस्त हैं सारे। बिरला जी उधर तो एक्ट पारित कराते हैं, इधर कोचिंग माफियाओं के साथ गलबैयां करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चुनावी यात्रा में अब हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के कोटा और कोटा बूंदी जो लोकसभा है, हॉट लोकसभा है इस वक्त की, क्योंकि यहाँ पर प्रहलाद गुंजल कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, गुर्जर आंदोलन में भी सक्रिय हैं। प्रहलाद जी मुखर होकर बोलते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब धन्यवाद आपका। 2 दिन बचे हैं महज। इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं? क्रूशल समय है ये। देखिए, इस चुनाव को मैं लड़ ही नहीं रहा हूं। इस चुनाव को कोटा बूंदी की आम जनता लड़ रही है। और हम सब जानते हैं कि मतदाता जब वोट देता है तो खाली वोट नहीं देता, वोट के रूप में भरोसा देता है और 5 साल का अपना सपनों का ताना बाना सौंपता है। 10 साल उसने बिरला जी के साथ ये देख लिया, उसका भरोसा भी टूटा है, उसके सपने भी टूटे। और इसीलिए मैंने बार बार बिरला जी को कहा है कि 10 साल का हिसाब किताब दीजिए बिरला जी। जनता पूछ रही है, मांग रही है। बिरला जी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई नैतिक साक्ष्य नहीं है कि वो अपने 10 साल का लेखा जोखा दे सके। इसीलिए वो मोदी जी का मुखौटा लगाना चाहते हैं। बोले कॉलेज का चुनाव नहीं है, मोदी जी का चुनाव है। तब मैंने कहा, भाई अगर ये मोदी जी का ही चुनाव है, सांसद का चुनाव है ही नहीं, तो कल ऐसा विषय आ सकता है ना, जब गांव, गरीब, किसान, जवान, एमएसपी, बहुत सारे कृषि कानूनों पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज बनकर संसद में ताकत से अपना पक्ष रखना पड़ा, अपने मतदाता का, भाग्य विधाता का। मोदी जी थोड़ी रखने आएंगे, रखना तो सांसद को पड़ेगा ताकत के साथ। अपनी अकर्मण्यता छुपाने के लिए मुखौटा नहीं लगाना चाहिए। और ये अब समझ में आ गया, जब से मैं 20-25 दिन से लोगों को जगा रहा हूँ, कह रहा हूँ, मांगिए हिसाब। अपना अकर्मण्य चेहरा 10 साल का मोदी के मुखौटे में, मंदिर के नाम पर छुपाया नहीं जा सकता। तो जनता की समझ में आ गया, अब जनता खड़ी हो गई। सर, राष्ट्रीय विचारों के साथ 6 साल आपने काम किया, राष्ट्रीय संघर्ष किया आपने, अचानक से क्या मोहभंग हो गया? मुझे राष्ट्रीयवादी विचारधारा के लिए बिरला जी से, अमित शाह जी से और बीजेपी किसी नेता से सर्टिफिकेट लेना है क्या? राष्ट्रीयता मेरे खून में, रग रग में कूट कूट के भरी हुई है। और उसके लिए ये कौन सी किताब में लिखा है कि बीजेपी में रहकर ही राष्ट्रवादी हो सकता है आदमी? या कांग्रेस में राष्ट्रवादी लोग नहीं है? महात्मा गांधी कांग्रेस का हिस्सा थे, राष्ट्रवादी नहीं थे क्या? मेरा सर कहने का मतलब ये था, बीजेपी में आपने इतने लंबे समय तक काम किया। लंबे समय काम किया बीजेपी में। जब हम आए थे ना, तो व्यक्ति से बड़ा समाज, व्यक्ति से बड़ा दल, दल और समाज से बड़ा राष्ट्र, एक ऐसी स्वच्छ परंपराएं होती थी, एथिक्स होते थे। कहां बचे एथिक्स? आज की तारीख में समूचे भारत राष्ट्र में व्यक्ति पूजा का उदाहरण संसार में कोई दूसरा हो सकता है जो यहाँ है? मैं उसमें ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहता। ये प्रहलाद गुंजल वही हैं जो भारत माता की जय, वंदे मातरम आज भी लगाता हूँ, कोई रोकेगा मुझे? जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं तो हर सभा में, चाहे वो गांव की हो, शहर की हो, सामान्य वर्ग हो या मुस्लिम मोहल्लों की बैठकें हो, मेरे भाषण की शुरुआत ही भारत माता की जैसे करता हूँ। टेंडर थोड़ी है, कोई है क्या बोलते हैं उसको, पेटेंट थोड़ी करा रखा है भारत माता की जय को कोई भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो
आदमी के जीवन मूल्य संस्कारों से जुड़ी हुई चीजें हैं भाई, इसलिए। और बिरला जी इन मायनों को समझते भी क्या है, वो तो इन सारी चीजों से मार्केटिंग करके, और पॉलिटिकल व्यापार है। क्या व्यापार, थोड़ा समझाइए, पॉलिटिकल क्या व्यापार? किसी भी चीज की मार्केटिंग करेंगे आप, राजनीतिक लाभ नहीं होगा क्या? पर उसमें आपकी संवेदनाएं तो शून्य होती है भाई। सर अभी मैं नरेश मीणा जी से बात कर रहा था, वो एक बड़ी बात कह रहे, हम्म। वो कह रहे थे कि जो भी जननेता होता है ना, ये पार्टियां उनको पसंद नहीं करती। आपका इसमें क्या विचार है, जननेता को क्यों नहीं पसंद? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैंने मोदी जी से सवाल पूछा था पिछले दिनों कि आपने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है देवलोक जाने के बाद, आप इस मुल्क में कौन सी परंपराएं स्थापित कर रहे हो? सोलो लीडरशिप मर रही है, जो स्वयं खड़ी होती है अपने आचार विचार संस्कार व्यक्तित्व कर्मशीलता। आप उन सबको क्वेस करके रूपाणी मेघाणी कोई भजन लाल जी खट्टर जी, लोगों को पता ही नहीं कि कभी पॉलिटिकल व्यक्तित्व भी रहे इस लेवल के, शतरंज के प्यादों की तरह बैठा रहे। देश में क्या परंपराएं स्थापित करना चाहते हैं? लीडरशिप का खून कर रहे हैं। भजनलाल जी तो कह रहे मैंने बहुत संघर्ष किया, महामंत्री रहा, बहुत कौन सा संघर्ष किया? महामंत्री मनमान बन जाते हैं? महामंत्री बन जाना संघर्ष है क्या? कौन सी, किसने देखा? आपने देखा है उनका संघर्ष को? जनता के लिए संघर्ष करने वाले लोग अलग दिख जाते हैं, उनके चेहरे मोहरे चाल चरित्र। खाली फोकट में पार्टियों के पदों पर बैठ जाओ और वो खाना पूर्ति के विरोध के कार्यक्रमों को लेकर आप चलते रहो और उसी में अपने काम की इतिश्री कर लो कि नहीं नहीं हम तो बहुत संघर्ष का। और अभी नरेश मीणा जी कह रहे थे डॉक्टर साहब करोड़ी लाल जी के साथ भी ठीक नहीं हुआ पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर। करोड़ी लाल जी के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। इन मौजूदा परिस्थितियों में तो मुख्यमंत्री का दावेदार था वो व्यक्ति। 5 साल राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ राजधानी में करोड़ी लाल जी और हाड़ौती में मैंने काम किया विरोध में। बाकी तो बिरला जी जैसे लोग तो गुलछर्रे उड़ाते रहे, उस राज में भी और इस राज में भी। बनाते रहे मुख्यमंत्री जी। करोड़ी लाल जी का कद और व्यक्तित्व कमजोर है क्या? बनाना चाहिए था। जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो हमको लग रहा था उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया तो लग रहा था गृह मंत्री बनाएंगे। ये अब इसमें ज्यादा चुनाव का समय है, अभी इस पर मैं कारण क्या है कि नहीं बना पाए? अब इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। कभी चुनाव के बाद मेरा इंटरव्यू ले लेना आप इस पर। सर सारी एक सवाल और है, सारी कलई खोल दूंगा। बीजेपी ये कह रही है कि जातिवाद का चुनाव कांग्रेस कर रही है। कौन से जातिवाद का? प्रहलाद गुंजल किसान वर्ग से आता है और प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ रहा तो जातिवाद हो गया। और बिरला जी व्यापारी वर्ग से आते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं तो जातिवाद नहीं है। कमाल है भाई, कौन सा जातिवाद है? हर आदमी अपने लिए वोटों को लामबंद करने की चेष्टा करता है। आप कर रहे हैं तो वो जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई और कर रहा है तो जातिवाद है। ये आप लोकतंत्र के चेहरे को विकृत मत करो भाई, सबके अपने अपने अधिकार हैं। बिरला जी मुझे कह रहे थे कि मोदी जी ने बहुत विकास कराया है, जनता बहुत, तभी तो कोटा में एयरपोर्ट आ गया है, कोटा में IIT भी आ गई है, एम्स भी आ गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई है, यहाँ का JK उद्योग शुगर मिल सब चालू हो तो गए। इससे ज्यादा विकास क्या होगा? बिरला जी बताएं, हम तो अभिभूत है। बिरला जी ने कोई छोड़ा ही नहीं है। कल तस्वीरें देख रहा था सर, आप आंदोलन कर रहे थे, क्या मामला? लोकतंत्र के मुंह पे छिका लगाना चाहते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि बीजेपी के लोग एथिक्स की बातें करते हैं। मैं तो एथिक्स मर गए इसलिए दरवाजा तोड़ के बाहर आया। दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र लोकतंत्र और उसकी सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव, महासमर, बसंत पर्व, उसमें आम आदमी झूम कर लगता है मेरी सरकार बनानी है, मेरा सांसद बनाना है, मेरे सपनों का ताना बाना है जो मैं इनको सौंपूंगा, देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए।
आप उसकी स्वतंत्रता ही छीन रहे हो। बंद करो इसको। ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम कर रहा है। तो क्या आप छिका लगा देंगे, व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म कर देंगे, अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार आदमी का मार देंगे, खून कर देंगे। यहाँ का आईजी तो एजेंट है बीजेपी का। मैंने रात को मुझे बैठना पड़ा, 1000 लोगों के घरों पर छापे मारे, लिस्ट बना के कौन कौन प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद और बीजेपी मुर्दाबाद कर रहा है। कहाँ ले जाना चाहते हो? इस मुल्क में डेमोक्रेसी में सशक्त विरोध के बिना तो लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती भाई। आप मार दो विपक्ष को, विपक्ष में बोलने वालों को ही ताला लगा दो। कहाँ ले जाना चाहते हैं आप देश को? धिक्कार है। और इसीलिए मुझे जाना पड़ा एसपी के यहाँ रात को 11:30 बजे। एसपी ने क्या बोला? क्या बोला? रात को मैं डीजी को 1:30 पौने 2 बजे जगा कर बात की। मैंने कहा ये आप कह दीजिए ना आईजी को उड़दी उड़दी छोड़ छाड़ के और भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बन के और काम करें ना। उड़दी का खौफ दिखाकर बीजेपी का साथ दो, नहीं तो आप भागते फिरो पुलिस के डर से। ये क्या बात है? और साधारण आदमी, आपके घर पे पुलिस आ जाएगी ना, आपके पत्नी बच्चे टेंशन में आ जाएंगे। लोकतंत्र के 75 साल बाद भी पुलिस के प्रति धारणा ठीक नहीं हुई अभी तक, क्योंकि ये इस्तेमाल होती है। ये रविदत्त गौड़ जैसे लोग छवि खराब करते हैं पुलिस की, पॉलिटिकल एजेंटों के रूप में काम करते हैं। तो मुझे जाना पड़ा। डीजी ने एसपी साहब से बात की होगी, एसपी मैडम 2:30 बजे तो ये कह रहे थे, मैंने बात की थी, वो कह रहे थे वो सारे स्ट्रीट शीटर थे अपराधी। आप जाइए, यहीं फुल स्टॉप लगाते हैं। ओम बिरला चुनाव के मैदान से हट जाए या मैं हट जाऊं। कल रात को जिस हीरालाल बंजारों को पकड़ा जगपुरा से, एक मुकदमा नहीं आज तक थाने में। 20 दिन पहले पैर का ऑपरेशन करा के आया है। जाइए। गुलाब कोठारी ने लिखा है आज बिरला गुणगान पत्रिका ने, स्ट्रीट शीटरों की पीआरवी करने पहुंचे प्रहलाद गुंजल। दोनों को चुनौती दे रहा हूं। दम है अपनी, मुझे ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है जब इस तरह बोलिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं? माँ का दूध पिया है तो चुनौती स्वीकार करें मेरी। हीरालाल स्ट्रीट शीटर है तो या तो चुनाव के मैदान से मैं हट जाऊंगा, नहीं तो बिरला जी हट जाए। आपका मतलब स्ट्रीट शीटर एक भी नहीं है उसमें से? अरे कोई होंगे तो मैं स्ट्रीट शीटरों की पैरवी करने थोड़ी गया हूँ। मैं कार्यकर्ताओं की पैरवी करने गया हूँ। तो जनता के लिए लड़ते हुए बिरला जी की स्ट्रीट शीटर नहीं खुल रही थी क्या? जाके पूछी, क्या आपकी स्ट्रीट शीटर नहीं खुल रही थी क्या? भवानी सिंह जी की स्ट्रीट शीट नहीं खुल रही थी क्या? गुंडे हैं क्या वो? जाइए बात करिए। प्रहलाद गुंजल ने कहा, बिरला जी बताइए आपकी स्ट्रीट शीटर खुल रही थी नहीं खुल रही थी? कमाल है, पॉलिटिक्स में आदमी लड़ रहे हैं, 2 मुकदमे लग गए तो आप उनको गुंडा कह दोगे? और लोगों के लिए लड़ना बंद कर दिया तो खा नहीं जाएंगे ब्यूरोक्रेट्स। आप कतई लोगों का खून ही पीना चाहते हो क्या? क्या उनको जौक की तरह चिपक के सब लोग उनका खून पीते रहे? कोई बोले तो गुंडा हो जाएगा, उस पर मुकदमा लग जाएगा और पुलिस रिकॉर्ड में अपराधी, और फिर कभी उसको अपराधी कहकर क्रश किया जाएगा उसको, और फिर कोई उसको बचाने जाएगा तो राजस्थान पत्रिका और गुलाब कोठारी, यही दूध का दूल्हा देवता जो हर सरकार को ब्लैकमेल करता है। चुनाव आयोग में शिकायत नहीं की आपने? 20 बार। चुनाव आयोग को मैंने पहली बार इतना पंगु, लाचार और मूक देखा है। रात को 1:30 बजे चुनाव पर्यवेक्षक को जगाया है कांग्रेस की टीम ने। क्या कर रहे हैं आप? सो रहे हैं यहाँ। सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही, छिका लगाया जा रहा है लोगों की आज़ादी पे मुंह पर। ये नहीं चलेगा भाई। अब कोटा की जनता जवाब देगी। जीतने को लेकर क्या प्लान है? प्लान क्या, मैं कह रहा हूँ कि जनता चुनाव लड़ रही है, उधर सरकार चुनाव लड़ रही है ढाल बनकर। जब मुकाबला जनता और शासन में होता है तो कितने 1000 सालों का इतिहास उठा के भजन लाल जी बाड़मेर में चुनौती दे रहे थे कि नाम लिख लीजिए जो जो खिलाफ है। किसके? जो विरोधी होंगे उनके लिए बोल रहे थे। बाड़मेर में एक वीडियो वायरल हो रहा है। और शासन का अहंकार है, उनको दम में है। हमारे खिलाफ बोलेगा उसको हम शासन से क्वेश्चन करेंगे, क्रश करेंगे। यानी आप लोकतंत्र विरोधी है ना? आपकी मानसिकता यही हुआ ना। लोकतंत्र में तो सबको, आप राम के नाम का व्यापार कर रहे हैं। रामायण जी में लिखा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छिवाए। क्या रामायण जी के बेसिक एथिक्स का भी खून कर रहे हैं क्या आप? तो रामायण जी में लिखा है ना। तो रामायण जी के एथिक्स का खून कर रहे हैं और रामायण जी का राम का व्यापार कर रहे हैं। वो भैया ये अंतिम सवाल है सर। हाँ,
बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं राम काल्पनिक कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस सनातन को नहीं मानती, राम को नहीं मानती। प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे थे बांसवाड़ा की सभा में कि कांग्रेस तो मुस्लिमों को पहला अधिकार दिलाना चाहती है संपत्ति का, देश की संपत्ति का। प्रधानमंत्री जी इस पर बोलने के बजाय वो क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। प्रधानमंत्री जी को ये बोलना चाहिए कि एमएसपी और किसान कानूनों पर 1000 किसान मर गए। भारत सरकार उस पर अपनी क्या पक्ष देश के सामने रखना चाहती है। देश में आज भी छेनी हथौड़ा चलाने वाला मजदूर है ना, प्रोडक्शन करके इंडस्ट्रीज में दिन रात देश को समृद्ध बनाने वाला मजदूर आज भी पूरी मजदूरी का हकदार नहीं है। क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को जरा कहिए, चाय वाला बनकर पूरे देश की सहानुभूति आपने ले ली, बेचनी चली भगवान जाने, को तो समय बताएगा। कभी पार्लियामेंट में आप जाएंगे। चाय वाला पे कटाक्ष कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, मेरी बात सुनिए। चाय बेची पूरे देश में, हो गया जैसे कोई दिव्य आत्मा प्रकट हो गई एक चाय वाले में। तो जरा चाय बागान के कितने भी कर्मचारी आत्महत्या करते हैं, उनकी माली हालत क्या है भाई। मैंने तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से आज तक एक शब्द नहीं सुना, उनके बारे में बोल तो दे भाई प्रधानमंत्री जी। चाय के बागानों में काम करने वाले लोगों की माली हालत क्या है। अब चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो मैं तो ये अपेक्षा करूंगा कि कम से कम और का कल्याण हो ना हो, चाय के बागानों में आत्महत्या रुकेगी, उनकी मजदूरी 4 गुना बढ़ जाएगी। कमाल है भाई, क्या मार्केटिंग बैश हो गया, एथिक्स मर गए भारत की राजनीति के। मार्केटिंग से एग्रेशन आ सकता है, व्यापार वृद्धि हो सकती है, राजनीति संवेदनाओं से चलती है भाई। संवेदनाओं का खून मत करिए। देश की राजनीति के नेशनल इश्यूज में भारत का 80% किसान कहीं नहीं है। भारत का भविष्य जो दुनिया का सबसे नौजवान देश कहलाता है वो कहीं नहीं है। कमाल हो गया, मजदूर कहीं नहीं है। फिर क्या करना चाहते हैं आप, कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये चीजें दिख रही है आपको 2-4 चुनाव से। ले मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, मैं उसमें नहीं जानना चाहता है। देश जो बेसिक चीजों से आउट होता जा रहा है। आप अब ज्यादा मत बुलाइए मुझे इस विषय में। सर एक अंतिम सवाल। हाँ? कोटा में सबसे बड़ी समस्या है छात्र बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं, इसको लेकर आप बिरला जी से पूछिए। मैं शासन और संगठन दोनों में कभी गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा नहीं रहा हूं। कि मैं कोई पॉलिसी मेकर होता तो फिर मैं अपने विजन का। नहीं सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो बोलते रहोगे मैं ये करूंगा, तो बोलेंगे ना। इफ आई विल विन आई विल डू दिस। आने दीजिए ना समय, निर्वाचित होकर आएंगे तो हम इसमें बहुत गंभीरता पूर्वक इस वातावरण में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। ये कोचिंग माफियाओं का जो दबाव है उस पर क्या कहना है? वो तो बिरला जी से पूछिए ना, बिरला जी के दोस्त हैं सारे। बिरला जी उधर तो एक्ट पारित कराते हैं, इधर कोचिंग माफियाओं के साथ गलबैयां करते हैं। उनसे पूछिए, हम किसी के साथ गलबैयां भी नहीं करते हैं और ना हम कोई। बीजेपी के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? सारी बीजेपी कर रही है। सारी बीजेपी क्यों कर रही है? बीजेपी में दूसरी पीढ़ी जो है ना हमारी, दिग्गज नेता ललित जी, रघुवीर जी, दाऊ जी, हरि कुमार जी, गोयल साहब जैसे, उनके बाद दूसरी पीढ़ी में जमीन पे जितना मेरा काम संगठन में रहा ना, बिरला जी जैसे लोगों का 10% भी नहीं रहा। ये तो लाइजनिंग से पद पाए हैं इन लोगों ने, प्रतिष्ठा पाई है, पावर सेंटर बने हैं। जमीनी काम इनका नहीं रहा, जमीन पे कार्यकर्ता जानता है। प्रहलाद गुंजल 20-30 सालों से जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है हमारे साथ खड़ा होकर। रात के 2-2 बजे भी मैं उठकर तहसील थाने गया हूँगा लोगों के लिए, कहीं उसका मन नहीं टूट जाए, इसलिए तो वो मेरे साथ है। तो आपको लगता है कि पार्टियों में अब जन नेता का आएगा ये दौर? उब गया देश। लास्ट चुनाव होगा अगर उबा नहीं तो इसके बाद वाले चुनाव में तो देश की उबासी इतनी खतरनाक होने वाली है, आप लोगों के पास अंदाजे नहीं होंगे। मैं विद्यार्थी हूँ, राजनीति को सीखता हूँ, समझता हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ। देख लेना ना देश की उबासी कितनी भयानक आने वाली। या तो इस चुनाव में परिणाम दिख जाएंगे, नहीं तो अगले चुनाव की उबासी तो है ना, सारी अव्यवस्था को ढकार जाएगी, निगल जाएगी। तो ये थे प्रहलाद गुंजल जिन्होंने बेबाक हमसे बातचीत की
और सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आप जरूर इनका इंटरव्यू देखिए और सोचिए ये क्या बोल रहे हैं, किस दिशा में बोल रहे हैं, और इन पर आपका क्या विचार है, कमेंट जरूर कीजिएगा। जितेश जेठमलानी, कोटा, राजस्थान।